ढोल की थाप, रंग गुलाल और जीत के नारे। ये जश्न उस जीत का है जिसने लोकसभा चुनाव के करीब महीने भर बाद एक बार फिर इंडिया गठबंधन को खुशी का मौका दे दिया है। सात राज्यों की 13 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव हुए थे। इन 7 राज्यों में पश्चिम बंगाल, पंजाब, बिहार, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश शामिल थे। सभी राज्यों में 10 जुलाई को वोटिंग हुई। नतीजे आए तो इंडिया गठबंधन ने बड़ी जीत और एनडीए के लिए बड़ा शॉक साबित हुआ। पश्चिम बंगाल की 4 सीटों पर चुनाव हुआ। चारों पर टीएमसी ने जीत हासिल की। पंजाब की 1 सीट पर चुनाव हुआ, आम आदमी पार्टी के खाते में गई। तमिलनाडु की 1 सीट पर चुनाव हुआ, डीएमके ने कब्जा जमाया। मध्य प्रदेश की 1 सीट बीजेपी के खाते में जरूर गई, पर उत्तराखंड की 2 सीटों पर हुए उपचुनाव में दोनों ही सीटें कांग्रेस के खाते में चली गई। हिमाचल प्रदेश की 3 सीटों में से 2 कांग्रेस ने और 1 बीजेपी ने जीती है, जबकि बिहार की रुदौली सीट पर एनडीए और इंडिया अलायंस को धराशायी कर निर्दलीय उम्मीदवार ने विजय पताका फहराई है। यानी कुल 13 सीटों में से कांग्रेस ने 5, टीएमसी ने 4, आम आदमी पार्टी ने 1 सीट पर जीत हासिल की है, जबकि महीने भर पहले देश की सत्ता पर लगातार तीसरी बार काबिज होने वाली बीजेपी सिर्फ 1 सीट ही हासिल कर पाई है। यही वजह है कि कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी का दौर बीत चुका है। ये वो सिलसिला है भारतीय जनता पार्टी की हार का जो लोकसभा से शुरू हुआ और अगली लोकसभा वो जब भी होती है, ज़रूरी नहीं 5 साल इंतज़ार करनी पड़े, तब तक में जितने चुनाव आएंगे, 4 असेंबलीज भी आने वाली हैं, भारतीय जनता पार्टी की हार का सिलसिला बढ़ता चला जाएगा। मैंने तो कहा आपको कि इंडिया गठबंधन की जो परफॉर्मेंस है ये आगे भी आपको दिखेगी। लगातार हम जीत रहे हैं। खैर बात तो भाजपा की हार के सिलसिले की हो रही थी, लेकिन हमारा अलायंस मजबूती से हर चुनाव लड़ेगा और जीतेगा। उपचुनाव में मिली जोरदार जीत से कांग्रेस गदगद है। लोकसभा चुनाव के करीब महीने भर बाद ही कई राज्यों में कांग्रेस ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। खासतौर से उत्तराखंड की दोनों सीटों पर कांग्रेस कैंडिडेट जीते हैं। इनमें से एक बद्रीनाथ विधानसभा सीट है। बद्रीनाथ से राजेंद्र सिंह भंडारी कांग्रेस के विधायक थे। लोकसभा चुनाव के दौरान राजेंद्र सिंह ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली, जिसके बाद राजेंद्र सिंह की विधानसभा सदस्यता चली गई। उपचुनाव में बीजेपी ने उन्हें फिर से उम्मीदवार बनाया, लेकिन कांग्रेस के लखपत सिंह बुटोला ने उन्हें शिकस्त दे दी। बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर राजेंद्र सिंह के समर्थन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तक मैदान में उतरे थे। बद्रीनाथ की जनता ने जो जनादेश दिया है उसके लिए बद्रीनाथ की जनता का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, अपने शीर्ष नेतृत्व का और अपने मेरे जो सहयोगी है, पार्टी के साथी लोग हैं और तमाम लोगों ने जिन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस नैतिकता की लड़ाई में मेरा साथ दिया है, उन सब लोगों को इसका श्रेय जाता है। बद्रीनाथ सीट पर जीत से कांग्रेस को बीजेपी को घेरने का मौका मिल गया है। जुबानी ही नहीं, सोशल मीडिया में भी जबरदस्त अटैक हुए। यूथ कांग्रेस के नेशनल प्रेसिडेंट वी श्रीनिवास ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर तंज कसा कि बीजेपी पहले अयोध्या हारी, अब बद्रीनाथ में कांग्रेस की जीत। ऊपर वाले का संदेश साफ है, धर्म के ठेकेदारों की दुकान अब नहीं चलेगी। कुछ इसी अंदाज में इंडिया अलायंस की सहयोगी शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने भी निशाना साधा। लिखा कि नॉन बायोलॉजिकल पार्टी यहाँ भी हारी। जाहिर है प्रियंका का इशारा अयोध्या की ओर था। ऐसे में समाजवादी पार्टी भी कहां पीछे रहने वाली थी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की स्थिति सबको पता है। इस समय भारतीय जनता पार्टी की हार के प्रमुख कारणों को अगर गिना जाए तो सबसे प्रमुख कारण है उसका अहंकार। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक बाल खो दिया है। बीजेपी को बद्रीनाथ ही नहीं बल्कि उत्तराखंड की एक और मंगलोर सीट पर भी हार मिली है। मंगलोर सीट पर कांग्रेस के काजी निजामुद्दीन ने जीत हासिल की है। हमारे जो भगवान विष्णु हैं, उन्होंने क्योंकि राम उनके अंशावतार हैं, उन्होंने भी उस पर मोहर लगा दी है। तो मोहर लगा दी उनके निर्णय पर बद्री केदार में। हम शिव की गंगा से, शिव के जटाओं से गंगा निकली है, ये गंगा की भूमि है हरिद्वार, यहाँ भी मोहर लग गई है। तो ये देव संयोग है, देव फैसला है कांग्रेस के पक्ष में। और हम आगे भी जहां जहां चुनाव होंगे हम कांग्रेस जीतेगी। कांग्रेस भले ही मंगलोर के नतीजे से खुश हो, लेकिन बीजेपी कैंडिडेट करतार सिंह भराना ने उन्हें कड़ी टक्कर दी। कांग्रेस सिर्फ 422 वोट से जीत हासिल कर पाई।
वैसे उत्तराखंड के वजूद में आने के बाद से ही बीजेपी इस सीट पर तीसरे नंबर से आगे नहीं बढ़ पाई थी, लिहाजा खोने के लिए उसे यहाँ ज्यादा कुछ नहीं था। लेकिन उत्तराखंड के पड़ोस हिमाचल में बड़ा उलटफेर हुआ है। हिमाचल प्रदेश में 3 सीटों पर उपचुनाव हुए। 3 में से 2 सीटें कांग्रेस के खाते में गई। बीजेपी को सिर्फ 1 सीट मिल पाई। हिमाचल प्रदेश में हुए उपचुनाव पर सबकी नजरें थीं, क्योंकि यहाँ पर दल बदलुओं को लेकर सबसे ज्यादा बयानबाजी की गई। यहाँ पर देहरा, हमीरपुर और नालागढ़ सीट पर उपचुनाव हुए। होशियार सिंह देहरा से, आशीष शर्मा हमीरपुर से और केएल ठाकुर नालागढ़ से निर्दलीय विधायक थे। 22 मार्च को तीनों ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद ये सीटें खाली हो गईं। तीनों ही नेता बाद में बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी ने तीनों को उपचुनाव में फिर से उनकी सीटों पर उतारा, लेकिन सिर्फ आशीष शर्मा ही अपनी सीट बचा पाए। निश्चित तौर से ये जनता का फरमान है। बारी उन्होंने बिल्कुल साफ तरीके से कांग्रेस पार्टी को मैंडेट दिया है। ये इस चीज़ को दर्शाता है कि दल बदलने की राजनीति को प्रदेश के अंदर पूरी तरीके से नकारा गया है और प्रदेश सरकार को मजबूत किया गया है, कांग्रेस पार्टी को मजबूत किया गया है और हम अपना कार्यकाल पूरा भी करेंगे और अगले चुनावों में भी कांग्रेस पार्टी का अच्छा प्रदर्शन प्रदेश के अंदर रहेगा। हिमाचल विधानसभा चुनाव की हॉट सीट देहरा के उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर ने जीत हासिल की है। खास बात यह है कि करीब 1.5 दशक से देहरा सीट पर बीजेपी और बीजेपी समर्थक निर्दलीय ही चुनाव जीतते रहे हैं। ये पहली बार है जब कांग्रेस ने बीजेपी के इस गढ़ में सेंध लगाई है। हिमाचल की जनता ने जनबल का साथ दिया और धनबल की पराजय हुई और जिस प्रकार की राजनीतिक षड्यंत्र का जवाब हिमाचल की जनता ने दिया है वो आपके सामने है। उत्तराखंड और हिमाचल के उपचुनाव में मिली हार से बीजेपी को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में दोनों ही राज्यों में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था। कुछ ऐसा ही उलटफेर पंजाब में भी हुआ है। पंजाब में जालंधर वेस्ट सीट पर उपचुनाव हुआ। आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की। बीजेपी दूसरे और कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही। लोकसभा चुनाव में इस सीट पर कांग्रेस पहले नंबर पर थी, बीजेपी दूसरे और आम आदमी पार्टी तीसरे स्थान पर थी। लेकिन उपचुनाव में नतीजे बिल्कुल उलट हैं। जब पार्लियामेंट की इलेक्शन थी वो देश की पार्लियामेंट की इलेक्शन थी और इसमें पंजाब के लोग पंजाब में किसके पक्ष में? पंजाब के लोगों ने बता दिया कि पंजाब के लोग आम आदमी पार्टी के पक्ष में हैं और आम आदमी पार्टी को चाहते हैं, आम आदमी पार्टी को प्यार करते हैं, इसीलिए ये इतनी बड़ी जीत हुई है। पहले भी 2022 में ये सीट आम आदमी पार्टी के साथ थी, तब तो हम 5,000 से जीते थे, तो आज 50,000 को टच कर रहे हैं। 10 गुना वोट जो बढ़ रहे हैं, इसका मतलब है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी है। खास बात यह है कि जालंधर वेस्ट सीट पर हर बार नई पार्टी जीती है। 2012 में बीजेपी, 2017 में कांग्रेस, तो 2022 में आम आदमी पार्टी ने ये सीट जीती थी। इस बार हुए उपचुनाव में भी आम आदमी पार्टी कैंडिडेट मोहिंदर भगत ने बीजेपी के शीतल अंगुराल को 37,000 से ज्यादा वोट से शिकस्त दी। शीतल अंगुराल पहले जालंधर वेस्ट सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक थे। लोकसभा चुनाव से पहले 27 मार्च को वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। इसके बाद उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। शीतल अंगुराल के इस्तीफे की वजह से ही जालंधर वेस्ट सीट पर उपचुनाव हुआ, लेकिन हार से साफ है कि वो बीजेपी के पक्ष में वोट ट्रांसफर करवाने में नाकाम रहे। आम आदमी पार्टी को एक वरदान मिला है कि जो भी आम आदमी पार्टी को धोखा देगा उसको जनता बुरी तरीके से चुनाव में हराएगी, राजनीति उसकी खत्म हो जाएगी। जो भी आम आदमी पार्टी छोड़ के बीजेपी में गया उसकी राजनीति खत्म हो गई। लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर इंडिया अलायंस को शानदार जीत हासिल हुई है। जाहिर है सियासी वार पलटवार होने तय हैं, लेकिन उपचुनाव के नतीजों ने बीजेपी को टेंशन तो दे ही दी है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.